आज कीवर्ड एक्सप्लोरर को हम कम्प्लीटली समझेंगे, किस तरह से आप जो है कीवर्ड एक्सप्लोरर को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एचरेफ का टूल है वो है कीवर्ड एक्सप्लोरर, और सबसे ज़्यादा यूज़ इसका ही होता है किसी कीवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो आज की वीडियो बिल्कुल शानदार होने वाली है, आपको सारी चीज़ें कीवर्ड एक्सप्लोरर के बारे में मैं बता दूंगा, और आप यहाँ से बेहतर तरीके से फ़िल्टर लगा के जो है सब कुछ अपने वेबसाइट के लिए अच्छी तरीके से कर सकेंगे अपनी कीवर्ड रिसर्च। और जो वेबसाइट को रैंक कराना होता है वो होता है पूरा कीवर्ड रिसर्च का खेल होता है, पूरा कीवर्ड गेम होता है। कीवर्ड आपके रैंक होंगे तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा गूगल से, और आप जो अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब आप एचरेफ जो है इस तरह से लॉगिन करते हो तो आपको इस तरह से देखिए कीवर्ड एक्सप्लोरर का यहाँ पे टॉप में एक टूल दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आप इस कीवर्ड रिसर्च टूल को ख़रीदना चाहते हैं चीप प्राइस में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी एक कीवर्ड लिखना है। ठीक है, मान के चलिए मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ। ठीक है, तो एक कीवर्ड हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम PUBG मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे सर्च करते हैं। बेसिकली कीवर्ड है, और हमें क्या क्या चीज़ें दिखाता है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपने कोई भी एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैंने PUBG मोबाइल यहाँ पे लिखा, तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना है। सबसे बढ़िया तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख जाता है। उससे भी पहले एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी बताता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 72 सुपर हार्ड। यहाँ पे देखिए, अब एचरेफ डेटा लाता कहाँ से, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये जो एचरेफ है वो डेटा लाता कहाँ से और कैसे ये बता देता है कि इस कीवर्ड की जो है जो डिफ़िकल्टी है वो 72 है या फिर सुपर हार्ड है। ठीक है, तो इसकी रेंजेस है, जैसे कि 0 to कुछ 10-20 तक ये जो इजी बताएगा, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड बताएगा, फिर सुपर हार्ड बताएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये इसकी रेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड डिफ़िकल्टी के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे हेल्प सेक्शन पे आप जाओगे तो ये क्या बोल रहा है, देखिए कीवर्ड डिफ़िकल्टी गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ हाउ हार्ड इट इज़ टू रैंक इन द टॉप 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट फॉर अ कीवर्ड ऑन 100 पॉइंट स्केल। ठीक है, तो देखिए बेसिकली करता क्या है एचरेफ, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये क्या करता है, जो भी टॉप 10 रिजल्ट्स होते हैं उनकी बैकलिंक प्रोफाइल क्या है, उनका जो स्कोर है, डोमेन रेटिंग क्या है, डोमेन स्कोर क्या है, ठीक है, पीए क्या है, पेज ऑथोरिटी क्या है, ठीक है, सब कुछ ये देखता है और उसके बेसिस पे आपको ये स्कोर बताता है। हालांकि डेफिनेटली ये स्कोर मैटर करता है, क्योंकि देखिए कोई भी वेबसाइट को रैंक करना है टॉप 10 में, तो वो कीवर्ड जो गूगल जो देखता है वो बेसिकली क्या देखता है, वो वेबसाइट जो कितनी पुरानी है, उसके बाद ये वो भी देखता है कि उसकी अथॉरिटी कितनी है, उसके हिसाब से भी पेजेस रैंक होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे वेब पेजेस जो उसमें छोटा सा कंटेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूज़ वेबसाइट्स होती है या फिर बड़े बड़े जो पुराने वेबसाइट्स है, तो आपने देखा होगा कुछ भी आप सर्च करते हो ट्रेंडिंग वाला, फट से वो रैंक हो जाता है। ठीक है, उनका 1 घंटे का आर्टिकल 2 घंटे में डाला हुआ आर्टिकल रैंक हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और गूगल बिल्कुल उन पर ट्रस्ट करता है, तो वो जो भी डालते हैं वो फटसाक से जो है गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अपना डोमेन जो है उसकी जो अथॉरिटी है अच्छी तरीके से बने। अब ये नहीं कि आप आज डोमेन खरीदते हो और उस पर 1000 बैकलिंक बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना है आपको। आप क्या करोगे, बैकलिंक बनाओगे भी तो फिर कहीं ना कहीं गलत वेबसाइट से बैकलिंक बनाओगे, तो वैसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि आज आपने डोमेन खरीदा तो आपको आज से ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको देखिए, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं डोमेन डिजिटल मार्केटिंग के, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको बहुत लंबा काम करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल 3 से 4 साल का सोचना पड़ेगा, आगे का सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वेबसाइट खरीद के बैठ गए और 3 से 4 साल वेट कर रहे हो। ठीक है, वैसा नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे, उसे बेहतर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपकी वेबसाइट ब्रांड बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड यहाँ पे वॉल्यूम बताता है। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि कितना वॉल्यूम में सर्च किया जाता है ये कीवर्ड। यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड एवरेज मंथली नंबर ऑफ सर्चेस ऑन द कीवर्ड। ठीक है, तो ये सारी जो डेटा होता है वो एवरेज मंथली होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.5 मिलियन, काफ़ी अच्छा सर्च वॉल्यूम है इसका। यहाँ पे देखिए क्लिक्स, ये सब कुछ चीज़ें बता रहा है। ठीक है, एचरेफ यहाँ पे क्लिक्स बता रहा है। ठीक है, क्लिक्स यानी कि इस पर एवरेज जो है मंथली 8,19,000 जो है क्लिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लिक्स मैट्रिक्स रेफर टू द एवरेज मंथली नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन द सर्च रिजल्ट दैट पीपल मेक व्हाइल सर्चिंग फॉर द टारगेट कीवर्ड। ठीक है, तो इस कीवर्ड पे इतने क्लिक्स होते हैं। उसके बाद कॉस्ट पर, ये क्या है, सर्च,
तो यहाँ पे देखिए 0.53 है बेसिकली कॉस्ट, यानी कि यदि आप इससे टारगेट करते हो तो आपको इतनी कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आरआर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिटर्निंग रेट, यानी कोई विजिटर इसे सर्च करता है तो फिर से रिटर्न में सर्च करके वो आता है तो कितनी बार आता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे 30 डे पीरियड का दिखा था, 1.36 में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप चाहते हो तो ये लर्न मोर पे भी क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। देखिए सब कुछ चीज़ें आप जब समझोगे तो आपको बेहतर कीवर्ड रिसर्च कर पाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे बोला भी है, ठीक है, रिपीटेड सर्चेस एंड शुड यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग कीवर्ड अगेन ईच अदर, ठीक है। यानी कि कोई पबजी मोबाइल सर्च करता है, एक बार क्लिक करता है, फिर दूसरी बार उसे उसी वेबसाइट पे जाना होता है, फिर से गूगल में आता है, सर्च करता है पबजी मोबाइल, तो उसे ही रिटर्निंग रेट बोलते हैं, ठीक है। तो सर्चेज विदाउट क्लिक 47%, पेड क्लिक्स ओनली 12%, तो पेड कोई एडवर्टाइज करता है तो कितनी क्लिक्स होते हैं 12%, सारा डेटा आपको मिल देता है, ठीक है। सबसे बेस्ट जगह ये, ठीक है। पेड एंड ऑर्गेनिक क्लिक्स 3%, ठीक है। ऑर्गेनिक क्लिक्स ओनली 38%, ठीक है। तो सारे परसेंटेज में इसने कंप्लीटली आपको डिवाइड करके इसने दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लोबल वॉल्यूम भी बताता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। देखिए ग्लोबल वॉल्यूम देखिए काफ़ी बढ़िया ग्लोबल वॉल्यूम है, ठीक है, 4.2 मिलियन का। यहाँ पे देखिए इंडिया में ही 1.5 मिलियन, यहाँ पे 36% है, सबसे ज़्यादा सर्चेस इंडिया में, ठीक है, 1.5 मिलियन। उसके बाद तुर्की में देखिए 1.1 मिलियन, पाकिस्तान में 1.5 लाख, ठीक है, इराक, इजिप्ट, उसके बाद अजरबैजान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ इन सब कंट्रीज़ में जो है सर्चेस होते हैं, ठीक है, पबजी मोबाइल, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, हर एक कीवर्ड का एक पेरेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका पेरेंट टॉपिक क्या है, पबजी, ठीक है। ये पेरेंट टॉपिक यानी मेन टॉपिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.1 मिलियन इसके भी सर्चेस है, ठीक है, पेरेंट टॉपिक के। और सबसे पहला रिजल्ट जो आ रहा है, जो पबजी की खुद की वेबसाइट है वो आ रही है, ठीक है, pubg.com, ठीक है। नीचे आते हैं कीवर्ड आइडियाज़ बाय सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखिए एचरेफ की ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपको कीवर्ड आइडियाज़ मिल जाते हैं सेम टर्म्स के, ठीक है। आगे लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन है वो भी मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं हम। देखिए पबजी मोबाइल, ठीक है, इतना सर्च होता है, ठीक है, मिलियन में, ठीक है, 1.5। उसके बाद पबजी मोबाइल लाइट, पबजी मोबाइल इंडिया, पबजी मोबाइल पीसी, ये सारे कीवर्ड्स है, ठीक है। पबजी मोबाइल इंडिया गेम, इनकी भी आप कीवर्ड डिफिकल्टी देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम इसे देखते हैं, ठीक है, इसे हम न्यू टैब में ओपन करते हैं तो इसकी भी कीवर्ड डिफिकल्टी हमें एचरेफ दे देगा, ठीक है। लोड होने देते हैं थोड़ा सा। ऑलराइट, तो देखिए ये जो कीवर्ड है पबजी मोबाइल इंडिया, इसकी मीडियम है, ठीक है, डिफ़िकल्टी। तो इसमें रैंक करवा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी अथॉरिटी वेबसाइट होनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, मैं आपको हमारे चैनल पे नई आपकी वेबसाइट है कम्प्लीटली, तो उसको किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है और आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, कुछ भी आर्टिकल नहीं लिखना है आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, मैं बताऊंगा किस तरह से आर्टिकल्स लिखने हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। वो सीरीज मैं लाने वाला हूँ। आप हमने जो है कीवर्ड रिसर्च की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वो वीडियोस देख पाओगे, ठीक है। अभी बाद में देख रहे हो इस वीडियो को, तो हमने 2 और वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो देखिए उसके भी सारे जो स्टैट्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। फिर से हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये सारे जो है कीवर्ड्स है, ठीक है, उससे मिलते जुलते, ठीक है। पबजी मोबाइल विच कंट्री ऐप, ठीक है, ये भी आप इसे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू हैक पबजी मोबाइल, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये कीवर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप गूगल में रैंक करवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्ले स्टोर वगैरह में रैंक करवा सकते हो, ठीक है। ये इन कीवर्ड्स पे भी रैंक हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूली डिस्कवर्ड, ये अभी भी डिस्कवर किया है एचरेफ के क्रॉलर ने। तो देखिए पबजी मोबाइल इंडिया गेम रिलीज डेट, ये नया कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि नया गेम आ रहा है, ठीक है, पबजी जैसा ही। पबजी उसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी वही है, तो नाम अलग से दिया गया है, उसे लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो उस पर भी आप जो है आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि जल्दी रैंक नहीं होगा इस पर, क्योंकि बड़े बड़े जो वेबसाइट है वो लिख देते हैं और उनका जल्दी रैंक भी हो जाता है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अथॉरिटी आप बिल्ड करते हैं अपनी वेबसाइट के, तो बेहतर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, बाद में। हालांकि अभी आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जब आपकी वेबसाइट अथॉरिटी बिल्ड कर लेगी, तब आपको इतना भर भर के ट्रैफिक आएगा, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब पोजीशन फॉर पबजी मोबाइल, ठीक है, लास्ट 24 मंथ का ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे सब कुछ आपको बता देगा एक ग्राफ के जरिए। यहाँ पे देखिए ये pubgmobile.com, प्ले स्टोर, पबजी, ट्विटर, फेसबुक
जैसे वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए टॉप 10 रिजल्ट, आपको सर्फ रिजल्ट भी ये नीचे दिखाता है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। पबजी मोबाइल जैसे कि मैंने बताया, पहला रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, PUBGMobile.com। दूसरा रिजल्ट आ रहा है प्ले स्टोर का, play.google.com, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आ रहा है ये अगेन PUBG मोबाइल, देन ट्विटर, देन फेसबुक, ठीक है, इनके पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐप स्टोर में भी जो है, उसके बाद यूट्यूब की वीडियो आ रही है, ठीक है। तो ये टॉप 10 में कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं वो आपको दिखाई देता है, दिखाता है यहाँ पे, तो आपको सर्च करने, अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं गूगल पे, ठीक है। तो ये इसकी बढ़िया बात है। और सबसे ज़्यादा चलता है कीवर्ड एक्सप्लोरर ही पबजी का, नॉट पबजी, एचरेप का, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, आपको क्या क्या आप चीज़ें देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम ओवरव्यू में, ठीक है। एड्स हिस्ट्री, आप एड्स वैड्स यदि कोई चलाता है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो वो एड्स पे हम नहीं जाएंगे अभी, हम जो है हमारे काम की चीज़ें वो देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेज मैच, ठीक है। तो फ्रेज मैच पे आप क्लिक करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फ्रेज मैच का यूज़ कीजिए, कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हो तो, क्योंकि देखिए मेन कीवर्ड तो है ही, लेकिन फ्रेज मैच में कुछ कीवर्ड ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनकी डिफ़िकल्टी कम है और आप जो है बेहतर मीन्स ईजीली रैंक कर पाओगे, कहने का मतलब। तो देखिए यहाँ पे ये सर्च हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कीवर्ड, मैंने जो एक वीडियो बनाई है थी पिछली, जहाँ पे मैंने बताया था कि साइट एक्सप्लोर, कीवर्ड एक्सप्लोर, कंटेंट एक्सप्लोर, उसका एक रफ आइडिया दिया था कैसे यूज़ करना है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आप। फिर भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, आपको कीवर्ड किस तरह से इजीली फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हम फ्रेज मैच में आए तो बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए इतने सारे कीवर्ड है, अब जाहिर सी बात है इतने सारे कीवर्ड्स पे तो आप रैंक नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कीवर्ड 72, 43, 14 है, ठीक है। तो सबसे पहले नई वेबसाइट यदि है तो आपको ढूंढना क्या है, ठीक है। नई है, पुरानी भी है तो आपको ढूंढना क्या है, ठीक है। पुरानी है तो आप कीवर्ड जो डिफ़िकल्टी है उसे थोड़ा 10 तक रख सकते हैं, नहीं है तो आप क्या कीजिए 5 तक रखिए, ठीक है। और एकदम ही बिल्कुल जीरो लेवल पे आप बिल्कुल 100% रैंक होना चाहिए, ऐसे कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको 0 रखना है, ठीक है। तो 0 तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं रखता, क्योंकि कोई कीवर्ड आई थिंक होगा नहीं इस टॉपिक पे। 5 रखते हैं, ठीक है। 5 पे भी है या नहीं पता नहीं, लेकिन सर्च करके देखते हैं, ठीक है। मिनिमम जो है 5 होनी चाहिए, ठीक है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, सॉरी मैक्सिमम 5 होनी चाहिए, नॉट मिनिमम। मिनिमम 0 रहेगी, 0 से 5। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है। तब तक मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आप हर तरीके के यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। बेहतर फ़िल्टर लगाइए और बेहतर कीवर्ड पाइए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक्स पर सर्च का, कॉस्ट पर क्लिक का, रिटर्न रेट का फ़िल्टर लगा सकते हैं। इंक्लूड क्या करना है, ठीक है, फ्रेजेस आप डाल सकते हैं। एक्सक्लूड क्या करना है, क्या छोड़ना है वो डाल सकते हैं। SCRP के फीचर्स है बहुत सारे, ठीक है। एडवर्ड टॉप, एडवर्ड बॉटम, नॉलेज कार्ड, नॉलेज पैनल, इमेज पैक, टॉप स्टोरीज, पीपल आल्सो आस्क, फीचर स्निपेट, शॉपिंग रिजल्ट, ट्वीट बॉक्स, साइट लिंक, थंबनेल, वीडियो, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। आप इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ड काउंट, कितने वर्ड काउंट के आर्टिकल्स यहाँ पे आने चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल वॉल्यूम कितना होना चाहिए उससे का भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है उसका भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पता नहीं, आई थिंक इसे मिल नहीं रहा होगा, ठीक है, इसे हम कैसे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी के हिसाब से यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। पता नहीं इंटरनेट स्लो हो रहा है, लोड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये लोड नहीं हो रहा है, अभी मैं वेट करूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम, ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हैविंग सेम टर्म, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हैविंग सेम टर्म पे। सो देखिए हैविंग सेम टर्म में भी जो है सिमिलर टर्म वाले कीवर्ड्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। PUBG मोबाइल PC, PUBG मोबाइल इंडिया गेम, PUBG मोबाइल डाउनलोड, ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड दिखाई देते हैं, इसमें भी सेम फिल्टर आप लगाइए और जो है लो डिफ़िकल्टी वाला कीवर्ड जो है आप ढूंढिए, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे आपको। अब दोस्तों नई वेबसाइट है तो आपको ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के मत भागिए, 100 का भी सर्च वॉल्यूम मिल जाता है तो उस पर रैंक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल्सो रैंक फॉर, ये आपकी सजेशन भी बता देता है अपने कि आप इन कीवर्ड पे भी रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल्सो रैंक फॉर में भी आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा समय ले रहा है, ठीक है, वेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए आ गया। तो देखिए ये ऑल्सो रैंक फॉर में भी आपको कुछ उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस पर भी आप जो है रैंक कर सकते हो, ठीक है। ये नया आया है, ठीक है, ऑल्सो टॉक अबाउट, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्लिक करके देखते हैं क्या हमें दिखा रहा है। तो सेम ये भी कीवर्ड की जो है आपको आइडियाज़ देगा, ठीक है। बेसिकली पूरा जो सेक्शन है कीवर्ड आइडिया का है, जहाँ पे जो है लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑल्सो टॉक अबाउट के बारे में यहाँ पे दिखाएगा।
तो पबजी मोबाइल इंडिया, देखिए अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है पबजी मोबाइल इंडिया, नया जो है गेम आने वाला है, ठीक है। पबजी जैसा ही है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐसा नाम है उसका, ठीक है। तो उसके रिलेटेड मैंने आर्टिकल भी लिख रखा है अपने वेबसाइट पे। तो देखिए यहाँ पे सर्च सजेशन में आप आते हो, तो सर्च सजेशन में भी ये आपको कुछ सजेशन देगा जिसकी मदद से आप जो है कीवर्ड्स ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पे कीवर्ड मिलेंगे, ठीक है। गोल्डन कीवर्ड मिलेंगे जिस पे आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नया ऑप्शन है न्यूली डिस्कवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं न्यूली डिस्कवर्ड में। तो यहाँ पे जो भी नए डिस्कवर्ड किया है Ahref ने कीवर्ड्स, वो आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे जो नए सर्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गूगल पे जो सर्चेस चेंज होते रहते हैं, ठीक, हर महीने जो है लोग जो है अलग अलग सर्चेस करते रहते हैं, उस हिसाब से ये आपको नए डिस्कवर्ड जो कीवर्ड है वो भी आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा मोबाइल मेरा उधर चार्जिंग लगा है, इसलिए जो नेटवर्क है नहीं आ पा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग जगह पे बैठा हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड दिखाएगा सेम, अभी इसे लोड होने देते हैं हम। तो लोड, ठीक है, ओके, लोड हो गया, ठीक है। पबजी मोबाइल इंडिया गेम रिलीज डेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी ओनली 3 है, ठीक है। तो इस पर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपका फिर भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जो रैंक कर रही है, ठीक है। तो टॉप 10 में आना तो मुश्किल है, ठीक है। रैंक होगा लेकिन बहुत दूर, जिसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। 100वें पेज पे आ रहा है तो क्या मतलब है, ठीक है। ट्रैफिक ही नहीं आएगा आपके वेबसाइट पे। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस पे आता है, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। देखिए ये टॉपिक ऐसा है पबजी मोबाइल, यहाँ पे जो वेबसाइट इस नीच की नहीं है वो भी इसके बारे में आर्टिकल लिख देती है। क्यों लिखती है? क्योंकि देखिए वो अथॉरिटी वेबसाइट होती है पहले से, और उन्हें पता है कि ये डालेंगे, थोड़ा सा भी लिखेंगे, 1 लाइन या 2 लाइन, एक पैराग्राफ भी लिख देंगे तो इनकी वेबसाइट रैंक होनी है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है, जब आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है उसका, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में सोचिए, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ डोमेन पे, तो मेरे 1000 रुपये निकलना चाहिए, ठीक है। तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 1-2 साल तो 1000 रुपये स्पेंड करने ही पड़ेंगे डोमेन पे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्लॉगर के साथ जाइए, ठीक है। ब्लॉगर में कोई कमी नहीं है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है, मेरा पर्सनली मानना है। देखिए आप ब्लॉग लिखना चाहते हो तो आप ब्लॉगर पे भी बहुत अच्छा ब्लॉग लिख सकते हो, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको मिलेगी, हालांकि वर्डप्रेस इतनी नहीं मिलेगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सब कुछ मिलती है ब्लॉगर में, ठीक है। और आपके पैसे बच जाते हैं होस्टिंग के, ठीक है। फिर यदि आपकी वेबसाइट ग्रो करती है तो आप फिर रिडायरेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, जा सकते हो वर्डप्रेस के लिए। लेकिन आपका बिल्कुल तय है कि आपको बहुत अच्छा ब्लॉग ब्रांड बनाना है, तो फिर आप वर्डप्रेस के साथ ही जाइए, ठीक है। साल के 5000-6000 आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। बढ़िया से वेब होस्टिंग खरीदिए और वहाँ पे अपने वेबसाइट को कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। आपको 1 साल 2 साल रिजल्ट नहीं दिखेंगे, हो सकता है 3 साल में आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और शुरुआत में आप एडसेंस वगैरह अप्रूवल लेते हो, अच्छी बात है, ठीक है, लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों उससे अर्निंग यदि नहीं हो रही तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों देखिए ये छोटा मीन्स शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 2-3 साल इसमें लगे रहते हो ना, हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है कि सारा का सारा टाइम आप इसमें ही दो। आप देखिए वीकली काम कीजिए, आर्टिकल डालते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, मेरा करने का मतलब। और दूसरा काम भी रखिए, ठीक है, जो आपको इनकम देगा, ठीक है। ये भी आपको इनकम देगा, लेकिन ये इसको समय लगेगा, ठीक है। इसको 2-3 साल समय लगेगा, हो सकता है किसी को 1 साल में भी मिल जाए, ठीक है। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें आपको 2-3 साल लग जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ 2-3 साल आप अच्छी तरीके से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ला लेते हो, ठीक है, सब कुछ चीज़ें अच्छी कर लेते हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है इस फील्ड में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये थोड़े से 2 टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूँ, और आपको थोड़ा सा मैं थोड़ी सी ज्ञान देना चाहूँगा इसके बारे में। थोड़ा सा आपको डोमेन आप खरीदते तो किस तरह से काम करना चाहिए उसके बारे में, फिर हम इसे एंड अप कर देंगे वीडियो को, ठीक है। तो देखिए ट्रैफिक शेयर है बेसिकली बाय डोमेन्स और बाय पेजेस बताता है, ठीक है। ट्रैफिक शेयर मतलब कितना ऑर्गेनिक आ रहा है, कितना जो है कैसे आ रहा है, ठीक है, सब कुछ आप ट्रैफिक शेयर आपको देगा, ठीक है। तो देखिए ट्रैफिक 1,80,138 का 23% शेयर है PUBGMobile.com लेके जा रहा है इस कीवर्ड पे, ठीक है। ट्विटर लेके जा रहा है 19%, 18% गूगल जो प्ले स्टोर है वो लेके जा रहा है। उस तरह से यूट्यूब वगैरह इंडिया टुडे, देखिए ये indiatoday.com बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये 2% का शेयर लेके चली जा रही है, ठीक है। तो ट्रैफिक कितना ले रही है, फिर भी 2% मीन्स यहाँ पे 15,580 का ट्रैफिक लेके जा रही है, ठीक है। तो ये बाय डोमेन्स यहाँ पे दिखा रहा है, बाय पेजेस में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत डिटेल में रिपोर्टिंग आपको दिखाता है, ठीक है। कीवर्ड एक्सप्लोरर
तो बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे जो है चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो मैं बता रहा था, ठीक है, इसे लोड होने देते हैं, ठीक है। ये देखिए ट्रैफिक वेब पेजेस, कौन कौन से पेजेस यहाँ पे रैंक हो रहे हैं, ठीक है, इसकी भी आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाती है, ठीक है। तो 5 मिनट बस आपके लेना चाहूँगा, ठीक है, किस तरह से आपको काम करना चाहिए, उसके बाद हम एंड अप कर देते हैं इस वीडियो को, ठीक है। दोस्तों देखिए आपको काम कैसे करना है, एक डोमेन खरीदना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में डोमेन खरीदो, ठीक है। ये एक सबसे पहले तो आप नीश सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, आप मल्टी नीश पे भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसी नीश चूज़ कीजिए जिसमें जो है आप बहुत सारे आर्टिकल लिख पाओ, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ उसमें हो, बहुत सारे आइडियाज़ आप लिख सको उसमें और उसे एक्सपांड कर सको अपने वेबसाइट पर, ठीक है। ऐसी एक नीच चूज़ कीजिए और उसके बाद आप ऐसे काम कीजिए कि कीवर्ड रिसर्च टूल एचरेफ का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, चीप में मिल रहा है, ठीक है। 1 महीने का लीजिए, ठीक है। आप नहीं कर सकते इन्वेस्ट ज़्यादा तो 1 महीने का लीजिए सिर्फ, और उस 1 महीने में आप क्या कीजिए, बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च, पूरा 1 महीना कीवर्ड रिसर्च टूल का पूरा यूज़ कर लीजिए, ठीक है, कंप्लीटली यूज़ कीजिए। उसमें से देखिए आप बहुत सारे कीवर्ड सर्च करोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड मिलेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको 1000 कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको 1 या फिर 2 कीवर्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपकी वेबसाइट बिल्कुल इजीली रैंक कर पाएगी, ठीक है। बिल्कुल जीरो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड रहेंगे और ऐसे कीवर्ड रहेंगे जिसमें किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसे कीवर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे कीवर्ड ढूंढिए जिसपे लिख तो रखा है लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहे, ठीक है, कुछ अलग ही वेबसाइट्स वहाँ पे आ रही है, तो ऐसे कीवर्ड पे आप टारगेट करने की सोचिए, ठीक है। तो ऐसे आप 10 कीवर्ड ढूंढिए, ठीक है, एटलीस्ट 10, और उन 10 कीवर्ड पे ऐसे आर्टिकल लिखिए, ठीक है। बिल्कुल कोई एक बार भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कम्प्लीटली 1 या 2 मिनट बिताएगा, ठीक है। ऐसा लंबा आर्टिकल लिखिए कम्प्लीटली। तो ऐसे आपको 10 तो नहीं लेकिन 30 आर्टिकल लिखने हैं, ठीक है, कम्प्लीटली ऐसे 30 आर्टिकल लिखिए, बहुत बढ़िया। समय दीजिए, 1 महीना लगिए, 2 महीना लगिए, लगने दीजिए, ठीक है। अपने वेबसाइट को अपडेट कीजिए, बहुत बेहतर, और बिल्कुल लाइट वेट थीम रखिए। फिर चाहे ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो, वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, कोई भी एक लाइट वेट, फिलहाल में प्रीमियम थीम नहीं भी लेते हो, ठीक है, चलेगा, लेकिन लाइट वेट थीम जनरेट प्रेस यूज़ कीजिए, फ्री वाली, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, बढ़िया सी यूज़ कीजिए, ठीक है। नीचे में फूटर क्रेडिट आता है, कोई इशू नहीं, रहने दीजिए उसे वैसा ही, बढ़िया सी लाइट वेट थीम यूज़ कीजिए और सारे आर्टिकल लिखिए और प्रॉपर अरेंज कीजिए, ठीक है। और सबसे बढ़िया पेजेस वेजेस लगाइए, बढ़िया ऊपर से मेनू बनाइए, ठीक है, और उसे रहने दीजिए, ठीक है, वैसा छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट को रैंक होने को थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, गूगल थोड़ा समय लेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 महीने के बाद आप देखोगे, आप सर्च कंसोल में उसे ऐड कर लीजिए बढ़िया से, उसका साइट मैप वगैरह सबमिट कर लीजिए, ठीक है। कुछ दिन बाद आपकी वेबसाइट का इंप्रेशन शो करने लगेगा सर्च कंसोल, ठीक है। तो बस इंप्रेशन शो करने लगेगा, उसके बाद आप क्या कीजिए, ऐसे कीवर्ड ढूंढिए जिसमें किसी ने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो उस पर आपकी वेबसाइट जो है रैंक हो जाएगी, ठीक है, जल्दी रैंक हो जाएगी। 1-2 महीने पुरानी भी होगी आपकी वेबसाइट, जो जल्दी वहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है। और फिर आपके वेबसाइट पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आने लगेगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, पेजेस को इंटरलिंक कीजिए, जैसे कि एक पेज आपने लिखा किसी के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखा, उससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल आपने लिखे, उसे वहाँ पे आल्सो रीड या फिर ऐसे आर्टिकल में ही लिख के रखे, तो यूज़र क्या करेगा, उस पर भी जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम अच्छा रहेगा, ठीक है। और एड्स एकदम ज़्यादा कचरा मत कीजिए एड्स का, ठीक है। गूगल एड्स आपने लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल जहाँ पे आर्टिकल स्टार्ट होता है वहाँ लगाइए, बीच में लगाइए, थोड़ा दूरी पे एड्स लगाइए, ठीक है, बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे आपके एड्स। एकदम खचाखच ऐड मत भरिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ज़्यादा ऐड वाले वेबसाइट लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ऐड ऐसा मत कीजिए कि ऐड मत लगाइए, ठीक है, ऐड लगाइए लेकिन बिल्कुल ऐसे दूरी पे लगाइए, बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा लगना नहीं चाहिए यूज़र को कि बहुत सारे ऐड्स आ रहे हैं, ठीक है। और एक रिकमेंड करूँगा, बहुत सारे ब्लॉगर क्या करते हैं, वो पॉपअप ऐड वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, तो मत कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी कैसे बने उस पर ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में। ये मत सोचिए कि मैं इससे पैसा कैसे कमाऊंगा, ठीक है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एट द एंड पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको थोड़ा कम रेवेन्यू होगा, बट फ्यूचर में आपको इतना रेवेन्यू होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी वेबसाइट अच्छी तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो ये कीवर्ड रिसर्च की 3rd वीडियो है, ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। आगे आने वाली वीडियोज़ रहेंगी साइट एक्सप्लोरर पे, कंप्लीट साइट एक्सप्लोरर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।